अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं ये वीडियो आज जो लेकर आई हूँ बहुत स्पेशल है, लेकिन मुझे थोड़ा गैप देना पड़ा है वीडियो में क्योंकि मेरे मोबाइल में वायरस आ गया था और मेरी वीडियो सारी करप्ट हो गई थी, तो वो नहीं चल पा रही थी। तो अब बकरा ईद के हवाले से मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, पाई की रेसिपी। और ये बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बकरे के पाई की रेसिपी है, लेकिन आप ये बड़े के पाई के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि गाय के पाई के साथ भी बना सकते हैं आप। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने दो तरह के पेस्ट बनाने हैं। सबसे पहला पेस्ट बनेगा हमारा, हमने इसके लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 8 से 9 गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं और 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल देना है, ट्रांसफ़र कर देना है और इन सबका बारीक सा पेस्ट बना लेना है, स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है इसका। और अब हम इस तरह से, और अब हम जाएंगे अपना सेकंड पेस्ट की तरफ। इसमें हमने गरम मसालों का पेस्ट बनाना है। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, जो कि मैंने धो के रखा हुआ है। अब इसके अंदर 3 बड़ी इलायची और 7 छोटी इलायची वो डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर लौंग डालेंगे, 10 हमने लिए हैं ब्लैक क्लोव्स, वो डाल देने हैं इसके अंदर लौंग। और 3 इंच के मैंने 2 टुकड़े लिए थे सिनेमन स्टिक्स के, वो डाल देने हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास अजवाइन थी, वो डाल दी है। आधा टीस्पून मेरे पास कलौंजी थी, वो डाल दी। और अब मैंने 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च डाल देनी है और 5 टीस्पून मैंने पानी ऐड करना है, ताकि एक पेस्ट सा बन जाए, स्मूथ सा। अब इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से और अच्छे से इसका पेस्ट बना लें। ये देखिए हमारे दोनों पेस्ट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दीजिए। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। अब हमने स्टीमिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टीमिंग प्रोसेस ये है कि इसका यखनी निकालनी है हल्की आंच पे, इसको अच्छे तरीके से कलर चेंज करके। तो आपने इसके अंदर पाए डाल देने हैं और अब इसको अच्छी तरीके से पका लें हाई फ्लेम के ऊपर, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। और अब इसके अंदर आपने पेस्ट नंबर 1, जो कि हमने प्याज और लहसुन अदरक की बनाई थी, वो आपने पेस्ट डाल देनी है और अच्छे तरीके से आपने इसको पका लेना है, यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इस लहसुन अदरक के पेस्ट से इसकी स्मेल जो है पाई की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर सेकंड नंबर वाली पेस्ट डाल देनी है, जो कि हमारे पास गर्म मसाले की पेस्ट थी, वो इसके अंदर ऐड कर दें और इसको भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छे तरीके से भूनने से ये होता है कि इसकी स्मेल जो है वो आए कि आपको नहीं आएगी और खाने में भी अच्छे लगेंगे। अब 5 मिनट आपने इसको पका लेना है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है, 2 टेबलस्पून नमक डाला है, आप हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। 2 से 3 मैंने बे लीफ के पत्ते ऐड कर दिए थे, तेज़पात का पत्ता। और अब एक मैंने साबुत अनियन डाला है। इसके डालने का फ़ायदा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। 1 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसको अच्छे तरीके से आपने पका लें 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर 4 लीटर पानी डाल दीजिए और इसको 5 मिनट पका लें। 5 मिनट के बाद आपने फेंटी हुई 1 कप दही लेनी है और वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि दही भी इसके अंदर घुल जाए, पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब इसको आपने बॉयल आने देना है। साबुत प्याज डालने का मकसद ये था कि उसके अंदर टेस्ट आ जाए, लेकिन उसका पेस्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि पेस्ट की वजह से जो सालन है वो मीठा हो जाता है। अब इसको आपने कवर करके रख देना है लो फ्लेम के ऊपर, 4 घंटे के लिए पकने दें। जब इसको बॉयल है तो कवर करना है। 3 घंटे के बाद आप कवर हटा के देख लें और इसके अंदर जो साबुत प्याज है और बे लीव्स के पत्ते हैं वो आपने रिमूव कर लीजिए और इसको फिर 1 घंटे के लिए आपने जो रिमेनिंग और था उसके लिए आपने पका लें लो फ्लेम के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो गई है। 1 घंटे के बाद यहाँ पे हमारा जो पाया था वो रेडी हो चुका है। डिलीशियस पाया है, रेडी हो गया है, सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप गार्निश करें कोरिएंडर लीव्स के साथ और गरम मसाला इसके ऊपर डालें, स्प्रिंकल करें और इंजॉय करें नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरी अमेजिंग रेसिपीज़ आपको मिल सकें। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।